भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि रहस्यमयी भी हैं। लेकिन जब बात होती है मृत्यु और मोक्ष की, तो एक ही नाम सामने आता है, मणिकर्णिका घाट। एक ऐसा स्थान जहां जीवन का अंत होता है, लेकिन शायद कुछ और भी शुरू होता है। आज हम आपको ले चलेंगे मणिकर्णिका घाट की उन गलियों में जहां केवल चिताएं ही नहीं जलती, बल्कि जलते हैं अनगिनत सवाल। क्या सच में यहाँ आत्माएं भटकती हैं? क्या तंत्र साधना आज भी होती है? क्या मोक्ष की गारंटी यहाँ की अग्नि देती है? वाराणसी, भारत की आध्यात्मिक राजधानी, गंगा के तट पर बसा एक शहर जो जीवन और मृत्यु दोनों का संगम है। यहाँ का मणिकर्णिका घाट केवल एक श्मशान घाट नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से मोक्ष का द्वार माना जाता है। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र नगर माना जाता है, और यहाँ का मणिकर्णिका घाट मोक्ष की अंतिम सीढ़ी। वाराणसी में लगभग 88 घाट हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट को सबसे पवित्र माना गया है। यहाँ दिन रात 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। कहा जाता है यह अग्नि कभी बुझती नहीं। यह घाट भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कई प्राचीन कथाओं का केंद्र है। कहते हैं एक बार भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण कर रहे थे। उस समय उन्होंने काशी को अपना निवास स्थान चुना। शिव जी ने मणिकर्णिका घाट पर एक कुंड बनाया और तपस्या में लीन हो गए। माता पार्वती ने उनके तप के दौरान अपने कान की मणिकर्णिका, कर्णफूल, को उस घाट पर गिरा दिया, जिससे यह स्थान मणिकर्णिका कहलाया। तभी से यह स्थल आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र माना गया। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ हजारों वर्षों तक तप किया था और शिव जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा कि जो व्यक्ति इस घाट पर अंतिम सांस लेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। शिव जी ने उन्हें यह वरदान दिया और तभी से शिव अपने भक्तों के कान में तारक मंत्र नमः शिवाय फूंकते हैं, जिससे उन्हें मुक्ति मिलती है। लोग मानते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ शव लेकर आते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ रात के समय कई विचित्र घटनाएं होती हैं। कई बार जलती चिताओं के पास साए दिखाई देते हैं और कई बार बिना किसी हवा के दीपक बुझ जाते हैं। कुछ पुजारी कहते हैं कि आत्माएं यहाँ रुक जाती हैं अगर अंतिम संस्कार विधिपूर्वक न हो। मणिकर्णिका घाट का सबसे रहस्यमयी पहलू है डोम समाज। ये वही लोग हैं जो चिता जलाने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। कहा जाता है बिना डोम के अनुमति के चिता नहीं जल सकती। उनका काम केवल सामाजिक ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना गया है। मणिकर्णिका घाट विशेषकर रात के समय अघोरी साधुओं का निवास स्थान माना जाता है। ये साधु तंत्र साधना, शव साधना और ध्यान की उच्चतम क्रियाओं में लीन रहते हैं। शव साधना क्या होती है? यह एक तांत्रिक क्रिया है जिसमें साधु जलती चिताओं के बीच बैठकर साधना करते हैं। इसका उद्देश्य है मृत्यु के भय पर विजय पाना और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति। अघोरी मानते हैं कि जो कुछ भी घृणित है वही मोक्ष का माध्यम है। वे मांस, शराब, यहाँ तक कि अस्थियों का भी उपयोग साधना में करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन तंत्र क्रियाओं के कारण ही घाट पर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है, एक ऊर्जा जो साधारण व्यक्ति को विचलित कर सकती है। मणिकर्णिका घाट पर केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशी भी शोध करने आते हैं। कई डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें और रिपोर्ट्स इस घाट पर बनी हैं। कई वैज्ञानिकों ने यहाँ के माहौल में असामान्य ऊर्जा की पुष्टि की है। कुछ परामनोवैज्ञानिक, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि यहाँ स्पिरिचुअल वॉर्टेक्स मौजूद है, एक ऐसा स्थान जहाँ ऊर्जा बहुत तीव्र होती है।
इन रहस्यों को देखकर ऐसा लगता है कि यह घाट केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य और अलौकिक केंद्र भी है। मृत्यु, चिता और श्मशान का दृश्य मानसिक रूप से व्यक्ति को भयभीत कर सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रात के समय इन जगहों पर डरावने दृश्य देखने का एक कारण पैरानॉर्मल हैल्यूसिनेशन भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि श्मशान घाटों पर मृत्यु के कारण नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जिससे लोगों को भ्रम और डर का अनुभव होता है। लेकिन ये केवल परिकल्पनाएं हैं, कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण अब तक नहीं मिला है। आज मणिकर्णिका घाट एक और धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन स्थल भी बन गया है। कई विदेशी पर्यटक इस घाट को देखने आते हैं और भारतीय मृत्यु संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। एक और जहां लकड़ी की चिताएं जल रही होती हैं, वहीं बगल में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह भी सक्रिय है। लोग सेल्फी ले रहे होते हैं, वहीं पास में किसी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। यह विरोधाभास ही मणिकर्णिका को एक विशेष आयाम देता है, एक ऐसा स्थान जहां जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थल है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। यहाँ आकर हर व्यक्ति के मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या मृत्यु सच में अंत है? क्या आत्मा को मोक्ष मिल सकता है? क्या तंत्र, आत्माएं और रहस्य केवल कल्पनाएं हैं या कोई गहरी सच्चाई? जब आप मणिकर्णिका घाट पर खड़े होते हैं तो सिर्फ धुआं नहीं दिखता, दिखती है एक यात्रा, जीवन से मृत्यु तक और शायद मृत्यु के पार भी। अगर आपको मणिकर्णिका घाट की यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आप इस घाट पर गए हैं या जाना चाहेंगे, और अगला रहस्यमय स्थान कौन सा होना चाहिए।